कि हम गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी का गुंडा एक्ट पर कार्रवाई हुई। धारा 110 का नोटिस तामील कराया गया। अब इसे लेकर एसपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि जो सरकार का विरोध करेगा वो गुंडा और माफिया हो जाएगा। इस सरकार का जो विरोध करेगा वो गुंडा हो जाएगा, माफिया हो जाएगा। वो हर तरह से उसको ये हैरस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो गुंडा या कोई ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं लिखाया, चुनाव क्यों लिखाया? ये उनकी हताशा का परिणाम है। उधर यूपी सरकार का स्टार्टअप प्लान तैयार हो गया है और बताया यह जा रहा है कि संशोधित स्टार्टअप नीति की तैयारी सरकार ने कर ली है और इस बार स्टार्टअप में कई नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं युवाओं के लिए इस बार खास अवसर होंगे। स्टार्टअप नीति में सर्कुलर इकोनॉमी, सौर ऊर्जा पर फोकस होगा और उसके साथ ही स्टार्टअप प्रोडक्ट बनाने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर 7.5 लाख रुपए मिलेंगे और इसके साथ स्टार्टअप को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। इसे लेकर कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव आएगा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और साथ ही एकता दिवस परेड में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। वहीं लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरदार पटेल महानायक थे, देश और समाज में उनका अहम योगदान रहा, लेकिन पिछले सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भुला दिया था। मगर अब प्रधानमंत्री मोदी देश के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो लौह पुरुष सरदार पटेल की आज जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है। रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी उन्होंने दिखाई, जो कि एकता का प्रतीक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में उन्होंने तमाम रियासतों को एक किया था और उसके बाद एकता की शपथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सभी को दिलाई। तो लखनऊ में सीएम योगी ने किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी, उसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सरदार को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाई और एकता की शपथ भी मंच से दिलवाई। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें तो उस समय भी इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि वे स्वतंत्र अस्तित्व अपने बना लें या फिर पाकिस्तान के अंदर जा सकें, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई। आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है। उनकी स्मृतियों में आयोजन हो रहे हैं। उनके योगदान को पूरा देश कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए उनके प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का यह भाव हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। आज भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है और इसलिए हम सब भी इस बारे में देखें कि आज इस देश के अंदर केवल अपने अधिकारों की ही चर्चा नहीं होती। वे दिन लद गए जब हम लोग ट्रेड यूनियंस के नारे सुनते थे कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आज ये नारे नहीं लगते। आज तो हर व्यक्ति ये मानता है कि मेरे अगर मौलिक अधिकार हैं तो मेरे संविधान के द्वारा मेरे प्रति कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं और उन सभी कर्तव्यों के प्रति हर व्यक्ति आज जागरूक हुआ है। ये नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से देश के प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टूर्नामेंट का उद्घाटन करते वक्त मुख्यमंत्री योगी मैदान में भी नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने बल्लेबाजी पर भी हाथ आजमाए। तो बैट्समैन मुख्यमंत्री योगी, बल्ले पर सीएम योगी ने किस तरह हाथ आजमाए। एक शॉट भी उन्होंने खेला कान्हा स्टेडियम में, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अचानक ही पिच पर पहुंचे, लोगों की हौसला अफजाई मकसद था और बल्ला उनके हाथ में जैसे ही थमाया गया तो एक बॉल पर शॉट भी खेला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये देखिए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद